क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी देवी भी है जिसकी क्रोधित होते ही पूरे नगर में भयंकर रोग फैल जाती है और जिसके प्रसन्न होते ही सारे रोग पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कौन है वो देवी जिसके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती है और क्यों उसे ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है? आज हम सुनेंगे माँ शीतला की अद्भुत और रहस्यमय कथा जो भक्ति, आस्था और मानवता का सबसे बड़ा संदेश देती है। माँ शीतला हिंदू धर्म में रोग से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। विशेष रूप से चेचक, दाने, बुखार और त्वचा के रोग से बचाने के लिए इसकी पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ होता है ठंडा देने वाली। मान्यता है कि माँ शीतला अपने भक्तों के कष्ट और रोग को शीतल करके दूर करती है। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक सुंदर नगर में लोग बहुत ही सुख और शांति से जीवन बिता रहे थे। खेत में अच्छी फसल हो रही थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों में अहंकार बढ़ने लगा। लोग भगवान और देवी देवता की पूजा करना भूलने लगे। उन्हें लगने लगा कि उसकी समृद्धि केवल उसकी मेहनत से है। देवलोक से यह सब देखकर माँ शीतला चिंतित हो गई। उसने सोचा, जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है तब उसे विनम्रता का पाठ सिखाना आवश्यक हो जाता है। कुछ समय बाद नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर पर दाने निकलने लगे, तेज बुखार आने लगा। ये रोग इतना भयानक था कि एक के बाद एक लोग बीमार पड़ते गए। पूरे नगर भय और दुख में डूब गया। लोग वैद्य के पास गए, दवाइयाँ ली, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आया। हर घर से रोने की आवाज आने लगी। उसी नगर के किनारे एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही भक्तिमान और दयालु थी। हर दिन भगवान का नाम जपती और जरूरतमंद की मदद करती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। तभी उसने रास्ते में एक अजीब सी वृद्धा स्त्री को देखा। उस स्त्री के हाथ में झाड़ू, सूप, ठंडे पानी का कलश और नीम की पत्तियां थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। बुढ़िया ने तुरंत कहा, माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हो। आइए मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। वृद्धा मुस्कुराई और उसके साथ चल पड़ी। बुढ़िया के घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने पूरे प्रेम से बासी रोटी, दही और चावल माता के सामने रख दिए। वह बोली, माँ, मेरे पास यही साधारण भोजन है, कृपया स्वीकार करें। वृद्धा स्त्री ने वह भोजन बड़ी प्रेम से खाया और बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्ची मन से सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर और परिवार को कोई रोग नहीं छुएगा। ये कहकर स्त्री अचानक तेज प्रकाश में बदल गई। बुढ़िया समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं माँ शीतला थी। कुछ ही दिन बाद पूरे नगर में एक अजीब सी चमत्कार हुई। जहाँ जहाँ लोगों ने माँ शीतला का पूजा की, वहाँ से रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लेकिन जिन लोगों ने माता का अपमान किया था, वहाँ बीमारी और बढ़ गई। तब नगर के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी लोग एकत्र हुए और उन्होंने माँ शीतला से प्रार्थना की, हे माँ, हमें क्षमा करें। हमने अहंकार में आकर आपकी पूजा करना छोड़ दिया था। माँ शीतला प्रकट हुई और बोली, जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भक्ति करता है तब मैं हमेशा उसकी रक्षा करती हूँ। उसके बाद उन्होंने पूरे नगर को रोग से मुक्त कर दिया। के बाद से लोगों ने एक परंपरा शुरू की। हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाया जाता है। नीम की पत्ती अर्पित की जाती है। लोग मानते हैं कि इससे रोग और दुख दूर होती है।
इस कथा से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है। सेवा और दया सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ शीतला का पूजा करता है, उसके जीवन में रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ शीतला की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस कथा को श्रद्धा से सुनें और दूसरे के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि भक्ति आस्था से ही जीवन में सुख और शांति आती है। तो प्रेम से बोलिए जय माँ शीतला। अगर आपको माँ शीतला की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती रहेगी। कमेंट में जरूर लिखें जय माँ शीतला।